हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब। तो हमारा चल रहा था सेट रिलेशन एंड फंक्शन वाला चैप्टर, ठीक है, जिसके हम एमसीक्यूज कर रहे थे। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर है 11। इन ए सर्वे ऑफ 55 स्टूडेंट्स इट इज़ फाउंड दैट 30 स्टूडेंट रीड न्यूज़पेपर ए, 20, यहाँ देखिए 30 जो है वो न्यूज़पेपर ए को पढ़ते हैं, 20 जो है वो न्यूज़पेपर बी को पढ़ते हैं, 7 जो है वो बोथ को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम वेन डायग्राम की हेल्प से करेंगे। 7 बोथ को पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर ए है, न्यूज़पेपर बी है। एक जो है 30 जो है यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो 7 तो यहाँ पे कॉमन में आ गया, तो यहाँ 23 रह गए टोटल, सिर्फ ए को पढ़ने वाले, है ना। तो यहाँ पे बी में क्या है, हमारा बोथ पढ़ रहे हैं, तो हमने किसका निकालना है, स्टूडेंट हु रीड नन ऑफ द न्यूज़पेपर, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 55 हैं। फाउंड दैट 30 स्टूडेंट न्यूज़पेपर ए को पढ़ते हैं, 20 न्यूज़ बी को पढ़ते हैं, सॉरी 20 पढ़ते हैं, तो 7 तो आए हुए हैं, यहाँ पे 13 रह गए, है ना। 13 7 टोटल 20 हो गए, 23 और 7 टोटल 30 हो गए। तो अब तो कुछ भी वो पूछ ले। तो उसने क्या पूछा, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु रीड नन ऑफ द न्यूज़पेपर, कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता। तो टोटल ए और बी के दोनों के मिला दें तो 30, 23 और 7 जो है ना 30, 30 और 13 43, 43 हो गए। टोटल है 55 में से टोटल जो है हमारा यूनियन कितना है, 55 है। यू इज इक्वल टू, अगर मैं देखूँ 55 है, तो यहाँ पे आ गया मेरा 2 और यहाँ पे आ गया 12, ठीक है। तो टोटल 12 ऐसे हैं जो कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन इतना x-2, ये इक्वेशन के नंबर ऑफ रियल रूट्स, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तो एक प्रॉपर्टी यहाँ पे ध्यान दीजिए। इस क्वेश्चन के अंदर हमने लॉगरिथमिक वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा था, a log a x इज इक्वल टू कुछ भी हो वो x आता है, कुछ भी होगा मतलब वो x ही आता है, सॉरी x ही आता है, क्योंकि a की पावर log बेस a और x हो तो x आता है, यहाँ y होता तो y आता, z होता तो z आता। होता कैसे है ये कि जब भी ये चीज़ दी होती है, ठीक है, इज इक्वल टू मान लो कुछ भी दिया हो, तो जैसे कि इसको ही हम ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे log मैं अप्लाई कर दूंगा तो ये आ जाएगा log 2 टाइम log 2 एक्स स्क्र माइनस 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, log x माइनस 2। तो log के साथ जो भी टर्म होती है उसकी जो पावर होती है वो आगे आ जाती है। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा log एक्स स्क्र माइनस 2x, और बेस में 2 है तो log 2 मैं लिख सकता हूँ उसे, और इनटू में क्या आ जाएगा log 2 ये वाला, और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा log टाइम x माइनस 2। तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाता है, log से log कैंसिल हो जाता है, तो एक्स स्क्र माइनस 2x इज इक्वल टू क्या आ गया, x माइनस 2, ठीक है। अगर आपको ये प्रॉपर्टी पता होती a log a x इज इक्वल टू x है, तो यहाँ पे 2 log 2 एक्स स्क्र माइनस है 2 a इज इक्वल टू 2 मान लो, तो ये सेम प्रॉपर्टी आ रही है, तो डायरेक्ट एक्स स्क्र माइनस 2x इज इक्वल टू x माइनस 2 आप लगा लेते हैं, है ना। तो एग्जाम के अंदर इतना शार्प आपको माइंड करना है आपका। एक्स स्क्र यहाँ पे आ जाएगा माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है, समझ में आती है बात। तो 2 टुकड़े बन जाएंगे, x इज इक्वल टू 1 और 2, 2 टुकड़े बन गए। बट ये हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ये रियल रूट्स, 2 रियल रूट आ गए हमारे, है ना। क्यों नहीं बोल सकते, जब तक कि इसमें वो सेटिस्फाई ना हो जाए इक्वेशन के अंदर। तो 2 log 2 1 पुट करता हूँ तो यहाँ पे 1 माइनस 2 आ रहा है। log के अंदर कभी भी माइनस की टर्म नहीं आ सकती, तो ये तो नेग्लेक्ट हो गया, मतलब x इज इक्वल टू 1 तो नहीं हो सकता। x इज इक्वल टू 2 पुट करके देखते हैं हम, तो वो भी 2 log 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 दूनी 4 माइनस, तो यहाँ भी 4, log 0 भी इन्फिनिटी होता है, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो दोनों ही रूट सेटिस्फाई नहीं कर रहे, तो कोई भी रूट नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, इसमें कोई भी रियल रूट नहीं होगा। If a and b are subsets of the set of integers such that a is equal to इतना है, b is equal to इतना है, इंटरसेक्शन में फाइंड आउट करना है। तो यहाँ सिंपल a is equal to, अगर मैं सेट के अंदर देखूँ, -4 से लेकर के -3 आ जाएगा, -2 -1 0 1 2 3 4 अप टू 10 तक आ जाएगा। और b जो मेरा सेट बन रहा है -3 से बड़ा, मतलब -4 सॉरी -2, ठीक है, -1 0 1 2 3 4 अप टू 8 तक आ जाएगा। तो यहाँ पे a इंटरसेक्शन b अगर मैं देखूँ, a इंटरसेक्शन b दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, -2 से लेकर के 8 तक कॉमन आ रहा है। तो टोटल -2 से 8 तक कॉमन आ रहा है इन दोनों में, तो वो है क्या, असल में b ही तो है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया, डी करेक्ट हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू इतना। डोमेन निकालना मैंने सिखाया था। अब देखिए रूट के अंदर कोई भी चीज़ होती है ना, वो ग्रेटर देन इज इक्वल, जैसे मान लीजिए एक्स है, वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो होनी चाहिए, है ना, क्योंकि वो जीरो भी हो सकते हैं, जीरो से बड़ी होनी चाहिए। रूट के अंदर माइनस नहीं होना चाहिए क्योंकि वो नेगेटिव में चला जाएगा। फिर डोमेन क्योंकि रियल आर पे होती है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पे होती है ना, आर टू आर पे होती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें 1 अपॉन में अगर ये है, 1 अपॉन में अगर ये है, वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो जीरो हो गया, इज इक्वल टू जीरो हो गया, तो 1/0 इन्फिनिटी बन जाएगा। तो इसीलिए वो ग्रेटर देन जीरो होता है ना, हमने किया हुआ है वो ग्रेटर देन जीरो होता है। तो ग्रेटर देन जीरो होता है तो यहाँ पे सिंपल सिंपल क्या आ रहा है, मॉडुलस ऑफ एक्स ग्रेटर देन एक्स हो गया। सिंपल सी बात है ना, माइनस एक्स जो है ग्रेटर देन जीरो हो गया, तो मॉडुलस ऑफ एक्स ग्रेटर देन एक्स आ गया। ये चीज़ पॉसिबल कब हो सकती है, जब एक्स मेरा क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है ना। नेगेटिव होगा तो यहाँ नेगेटिव टाइम मान लीजिए -2 है, तो -2 ग्रेटर देन -2 होगा, 2 ग्रेटर देन -2 होगा, ठीक है, पॉसिबल हो गया। अगर ये पॉजिटिव हुआ तो 2 ग्रेटर देन 2 नहीं हो सकता, क्योंकि 2 से बड़ा थोड़ी हो सकता है, वो तो इक्वल होता है। तो ये नेगेटिव पे जो है ना मेरा सेटिस्फाई करेगा हमेशा। तो जीरो से लेकर के इन्फिनिटी तक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें तो पॉजिटिव आ गया, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में पॉजिटिव आ गए। यहाँ पे सिर्फ जीरो माइनस हो रहा है, उसके अलावा तो पॉजिटिव इसमें है ही। तो पॉजिटिव पे तो किसी पे है ही नहीं, सिर्फ माइनस इन्फिनिटी से जीरो पे होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देखिए, matrices of order 3x3 are formed by using the element of the set -3 -2 -1 0 1 2 3. Then probability that matrix is either symmetric or symmetric. यहाँ देखिए मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बीच में साथ में उसने घुसा दिया सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक। ये है लीनियर अलजेब्रा का, एक्चुअल के अंदर लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन है, मैंने आपको करवाया हुआ लीनियर अलजेब्रा, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन भी हमने किए थे। तो यहाँ पे सबसे पहले सिमेट्रिक समझते हैं। सिमेट्रिक क्या होती है, ए इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज, ठीक है। तो यहाँ पे उसने 3x3 की मैट्रिक्स बोली है ना, 3x3 की। तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं जिससे हमें वो मैट्रिक्स बनानी है ना, यूजिंग दिस एलिमेंट्स उसने बोला हुआ है। तो हमारे पास टोटल 7 एलिमेंट है। तो पहले स्थान पे आने के लिए 7 पॉसिबिलिटी है हमारे पास, दूसरे स्थान पे आने के लिए भी 7 पॉसिबिलिटी है, तीसरे स्थान पे भी। ऐसे ही डायगनली आने के लिए फिर से मेरे पास 7 हैं, यहाँ भी 7 हैं। नीचे मैं नहीं लगा सकता, यहाँ पे जो मैं रेड लिख रहा हूँ, एक स्थान ये बच गया, दूसरा स्थान ये, तीसरा स्थान ये। क्यों? क्योंकि ए इज इक्वल टू ए ट्रांसफर है, ट्रांसपोज है, क्योंकि सिमेट्रिक की बात कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे डायगोनल तो सेम रहेंगे। ये 3 एलिमेंट है जो सेम के सेम यहाँ पे आ जाएंगे, क्योंकि ट्रांसपोज जब करेंगे इसका तो यहाँ पे वो सेम एलिमेंट बनेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 पॉसिबिलिटी है, मतलब टोटल हमारे पास 7 एलिमेंट हैं। 7 की पावर 6 मेरे पास नंबर ऑफ इसकी मैट्राइसिस बनेगी, है ना। तो टोटल ये मेरी बन गई। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जब हम निकालेंगे पी एक्स की, मान लीजिए एक्स है, तो 7 की पावर 6 टोटल अगर मैं देखूँ 3x3 की कितनी बन सकती हैं, 7 7 7 सभी में आ जाएगा। तो 7 की पावर 9, तो 7 की पावर 9 बन सकती हैं। तो 1/7 की पावर 3 आ गया। अब हम चलते हैं ए इज इक्वल टू जो मेरा स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक है तो यहाँ पे हमें पता है डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं वो उसके 0 0 0 होते हैं, है ना। और मेरे कौन से, ये वाला एलिमेंट, एक ये वाला एलिमेंट और एक ये वाला एलिमेंट, 3 एलिमेंट ऐसे होंगे जो यहाँ पे माइनस करके, मतलब यहाँ पे मैं कोई और जो है ना वो लेना चाहूँगा, यहाँ पे वो माइनस टाइम में आ जाएंगे, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक यही होता है, माइनस टाइम में उसका ट्रांसपोज होता है। तो वो जो एलिमेंट मैंने ऊपर लिखे वो क्या है, 7 7 7, क्योंकि मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स चूज करने के लिए 7 है। तो 7 की पावर 3 आ जाएगा। तो पी वाई अगर मैं देखूँ इसकी प्रोबेबिलिटी 7 की पावर 3 अपॉन 7 की पावर 9, 1/7 की पावर 6 आ जाएगा, है ना, 1/7 की पावर 6। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी अगर मैं देखूँ, सिमेट्रिक हो चाहे वो स्क्यू सिमेट्रिक हो, पी एक्स यूनियन वाई क्या होता है मेरा, पी एक्स प्लस पी वाई माइनस पी एक्स इंटरसेक्शन वाई आ जाएगा। तो यहाँ पे पी एक्स मेरा क्या है, 1/7 की पावर 3 आ गया, और यहाँ पे 1/7 की पावर 6 आ गया, और ये आ जाएगा मेरा इंटरसेक्शन 0। क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ ए इज इक्वल टू
ए का माइनस टाइम ए का कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में कोई भी एक मैट्रिक्स ऐसी नहीं बनेगी जो कि आपस में दोनों में कॉमन होगी। कॉमन ही नहीं है तो इसका मतलब इंटरसेक्शन 0। तो आंसर डायरेक्ट मेरा क्या आया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वो क्या बोल रहा है, इफ x इज रियल देन द वैल्यू ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे x अगर रियल है तो ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो डायरेक्ट इस टाइप के क्वेश्चनों में हम कैसे करते हैं, y इज इक्वल टू ले लेते हैं x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9। तो यहाँ पे मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई इंटू 5x प्लस वाई इंटू 9 इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पे मेरी क्या बन गई, y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5y प्लस 1 इंटू एक्स, क्योंकि x इधर आ गया, और 9y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ, ठीक है, एक्स स्क्वायर के साथ ये कोफिशिएंट है, x के साथ ये कोफिशिएंट है, ये कांस्टेंट कोफिशिएंट है, मतलब ax स्क्वायर प्लस by, ठीक है सॉरी bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इस टाइप की इक्वेशन मेरी बन रही है। तो यहाँ पे अगर मेरे रूट्स जो हैं वो रियल होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 होता है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 होगा, है ना। तो यहाँ पे सिंपल क्या है, बी स्क्वायर मेरा यहाँ पे कंपेयर कर लेंगे, बी स्क्वायर मेरा क्या आ जाएगा 5y प्लस 1 सारे का स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ए मेरा क्या है y है और c मेरा क्या है 9y, है ना, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरी इक्वेशन आ जाएगी माइनस 11y स्क्वायर प्लस 10y प्लस 1 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे माइनस में मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो माइनस 10y माइनस 1, ये भी साइन सिंबल जो है चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन इज इक्वल टू है तो लेस देन इज इक्वल टू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने जो है ना माइनस से मल्टीप्लाई करवा दिया। तो 11y प्लस 1 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा y माइनस 1, दो टुकड़े बना दिए, लेस देन इज इक्वल टू 0, मतलब y इज इक्वल टू एक बार तो 1 आएगा, एक बार माइनस 1/11 आ गई। यहाँ पे 0 रखूँगा तो माइनस 1/11 आएगा और यहाँ 0 रखूँगा तो 1 आएगा, मतलब लेस देन इज इक्वल टू 0 है तो माइनस 1/11 से 1 के बीच में है, क्लोज ब्रैकेट आएगी, क्योंकि यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 0 है ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, सॉरी बी करेक्ट है, क्योंकि माइनस 1/11 है ना। देखिए क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा है कि क्लास में 175 स्टूडेंट है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग वन और मोर ऑफ द सब्जेक्ट इन दिस क्लास इज बिलो। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ टोटल स्टूडेंट 175 है। उसके बाद वो क्या कह रहा है, मैथमेटिक्स में 100 है, ठीक है, फिजिक्स में 70 है, और उसके बाद केमिस्ट्री में 46 है। उसके बाद वो क्या कह रहा है, मैथमेटिक्स और फिजिक्स में, मैथ प्लस फिजिक्स में कितने हैं, 30 हैं। मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री में 28 है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में 23 हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री में 23 हैं। और लास्ट में वो क्या कह रहा है, मैथमेटिक्स फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों को मिला करके, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों को मिला करके 18 है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल इन द मैथमेटिक अलोन, मैथमेटिक्स में अकेले कितने हैं। तो वेन डायग्राम की हेल्प से करेंगे तो कोई भी क्वेश्चन पूछ ले हमारे से, सारे के सारे क्वेश्चनों का उसका आंसर हम कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, वेन डायग्राम बनाते हैं फिजिक्स का, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, केमिस्ट्री का और मैथ का, ठीक है ना। कोई भी बना लो आप, कैसे भी बना लो। मैथ में 100 है तो सबसे पहले हमें क्या लेना होता है, जो सभी में कॉमन होता है। तो 18 जो है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, 18 जो है सभी में कॉमन है। तो यहाँ पे अब हम फिजिक्स और केमिस्ट्री का दोनों का कॉमन निकालेंगे, क्योंकि इनमें कॉमन में भी दो पार्ट अलग से डिवाइड है। 18 आ गया तो यहाँ भी कुछ ना कुछ आएगा फिजिक्स और केमिस्ट्री में। फिजिक्स और केमिस्ट्री का अगर देखें, फिजिक्स और केमिस्ट्री का 23, तो 23 18 और 5 23 होता है, तो 5 आ गया। अब हम वैसे क्वेश्चन निकालने के पर्पज से अगर देखें ना तो अलग आंसर देखेंगे हम, क्योंकि मैथमेटिक्स की हम बात कर रहे हैं तो मैथमेटिक्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, मैथमेटिक्स के लिए वैसे तो ये तीनों ही निकालने पड़ेंगे। तो केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का अब हम कॉमन देख लेते हैं। केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का कॉमन है 28, 18 और 10 28 हो गया। उसके बाद फिजिक्स और मैथमेटिक्स का, फिजिक्स और
मैथमेटिक्स का कॉमन जो है 30 है, तो 18 और 12 30 आ गया। तो यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हमें सिर्फ मैथ का निकालना है ना, मैथ का ही निकालना है। तो मैथ में कितने टोटल उसने बोले हैं, मैथ में 100 हैं, तो यहाँ पे टोटल 100 हैं, जिनमें से कॉमन वाले सारे माइनस कर दूंगा, 18 12 और 10 माइनस कर दूंगा, -18 -12 -10, मेरा आंसर आ गया। 40 माइनस किया तो 60 मेरा आंसर आया, है ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ये तो था मेरा सिर्फ उसने जब मैथ का पूछा था। अब सिर्फ केमिस्ट्री का पूछा है, तो केमिस्ट्री का कितने हैं, 46 हैं। यहाँ पे देखिए केमिस्ट्री कितने हैं, 46 हैं। तो यहाँ ओनली केमिस्ट्री का पूछे तो 46 -5 -18 -10 आ जाएगा। फिजिक्स का ओनली पूछता, फिजिक्स में 70 है, तो 70 -5 -18 -12 आंसर आया था, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो। तो इतना बड़ा क्वेश्चन था, उसका आंसर देखिए कितनी जल्दी निकल गया और कितना छोटा सा। If A and B are two sets containing 2 element and 4 element respectively, the number of subsets of A cross B having 3 or more elements in the, ये IIT के अंदर भी और JEE मेंस के अंदर भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया, अलग अलग एग्जाम्स के अंदर, KVS के अंदर भी पूछा गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी फेमस है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बोल सकते हैं। इसके बेस पे अलग अलग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। A सेट के अंदर 2 एलिमेंट है, B सेट के अंदर, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट बी सेट के अंदर 4 एलिमेंट है। ए क्रॉस बी के अंदर कितने होंगे, एन ए क्रॉस बी के अंदर 2 × 4 8 एलिमेंट होंगे टोटल। 8 एलिमेंट से हमने बनाना है 3 और मोर एलिमेंट्स आने चाहिए, ऐसा सेट हमें बनाना है। तो हमारे सेट का रूल क्या होता है, NC0 + NC1 अप टू सो ऑन NCn तक बनाते हैं, जिसका एडिशन होता है 2 की पावर n, है ना। हमने ये बाइनोमियल के अंदर पढ़ा हुआ है। तो यहाँ 8C0 + 8C1 अप टू सो ऑन 8C8 तक आ जाएगा, जिसकी आंसर क्या होगा 2 की पावर 8। सिंपल है, ठीक है, इसका यूज़ कर लिया मैंने। तो ये चीज़ हमने समझ ली। अब हमें क्वेश्चन को देखना है, 3 और मोर एलिमेंट, मतलब कि वो कह रहा है 8C3, मतलब 3 या 3 से ज़्यादा एलिमेंट आने चाहिए। तो टोटल 8 एलिमेंट को चूज़ कर सकते हैं। तो 3 एलिमेंट का कम्बिनेशन मैंने बना लिया 8C3, और नेक्स्ट कम्बिनेशन बनेगा 8C4, ऐसे ही चलता जाएगा 8C8 तक। तो या तो इसको सोल्व कर लो आप, आपका आंसर आ जाएगा, या एक और तरीका क्या है, यहाँ देखिए 2 की पावर 8 तक है। तो 2 की पावर 8 में से जो पहले के 3 एलिमेंट है माइनस कर दूंगा मैं, तो बात तो एक ही है ना, क्योंकि इन सभी का जोड़ क्या है 2 की पावर 8। इन 8C0 को 8C1 को 8C2 को मैं उधर भेज दूँ तो यही आ जाएगा ना मेरा 8C3 से लेकर के। तो यहाँ पे डायरेक्ट मैंने किया, उसको माइनस कर दिया, 8C0 को 8C1 को 8C2 को। तो मेरा आंसर 2 की पावर 8 कितना होता है 256। 8C0 मेरा 1 होता है, 8C1 मेरा 8 होता है, 8C2 856/2। ऐसे ही करते हैं हम, 8 × 7/2 × 8, तो ये कट गया 4 7 28, 28 है 29 और 8 30 और 37, 256 में से 37 गए, 219 मेरा आंसर आ गया। ठीक है, समझ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देखिए tan इनवर्स x ग्रेटर देन क्या है, कोट इनवर्स x, सॉरी ये क्या हो गया, हाँ ठीक है, tan इनवर्स x जो है वो क्या बोल रहा है मेरे को, tan इनवर्स x है वो ग्रेटर देन है कोट इनवर्स x से, है ना। तो tan इनवर्स x है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, tan इनवर्स x ग्रेटर देन है 1/tan इनवर्स x से, क्योंकि कोट इनवर्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ये इधर आ गया तो tan इनवर्स x सारे का स्क्वायर होगा, वो ग्रेटर देन 1 से। ये कब हो सकता है स्क्वायर ग्रेटर देन 1 से, जब x भी ग्रेटर देन 1 होगा। तो डायरेक्ट मेरा आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर बी। इसमें तो कुछ सोचना भी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डोमेन का आ गया। डोमेन ऑफ द फंक्शन इतना, रूट के अंदर जब भी आ जाए, मैंने क्या बताया था, रूट के अंदर हो तो x अगर हो तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर 1/, में होता तो ग्रेटर देन 0 आता सिर्फ। तो सिंपली क्या आ गया, 2 की पावर x ग्रेटर देन, मतलब कि -5 की पावर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब 2 की पावर x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 की पावर x। तो यहाँ पे इक्वल टू का भी है, मतलब x की वैल्यू ऐसी 0 पुट कर दें, 2 की पावर 0 1 आ जाएगी, 5 की पावर 0 1 आ जाएगी, तो इक्वल टू भी आ गया, मतलब 0 इंक्लूड करता है। तो यहाँ पे 0 इंक्लूड नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। यहाँ भी 0 इंक्लूड है, ये भी गलत हो गया। यहाँ 0 है, ऑप्शन नंबर बी और डी में से तुक्का मारना है तो मार सकते हो। अब हमें देखना है 0 या 0 से छोटा, x जो है ऑप्शन नंबर बी में क्या बोल रहा है, x जो है 0 या 0 से छोटा। 0 से छोटा मतलब माइनस के अंदर चला जाएगा, माइनस के अंदर मान लीजिए माइनस का 1 है, तो -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 की पावर -1, मतलब 1/2
1/5 से बड़ा है? बताओ बताओ। 1/2 जो है 1/5 बिल्कुल बड़ा है, क्योंकि ये 1 के 5 टुकड़े हो रहे हैं, ये 1 के 2 टुकड़े हो रहे हैं, 2 टुकड़े तो बड़े ही होंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे 2 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ से 5 से डिवाइड हो रहा है, ये तो छोटा होगा, तो इसका मतलब सेटिस्फाई कर गया ऑप्शन नंबर बी, ये इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से ये क्वेश्चन आपको करने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।